अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं सोनिया क्रमलिंग एसएमआर। ओके जनाब, किचन से फिर मैंने अपने किचन से जो है वो अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। आज है 13 रमज़ान, ठीक है। और मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, अफ्तारी तो मेरी जैसी होती है वो होगी। अच्छा जी, मैं बनाने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे आप सब ने कहा था कि आप जो है वो लाइफ स्टाइल और कुकिंग चैनल का जो है वो बना लें और यूँ कर लेना। तो देखिए, कुकिंग चैनल को तो मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकती बिल्कुल भी ना, क्योंकि मेरी कुकिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। मेरी कोई कुकिंग जो है वो इतनी ख़ास नहीं है, ना मैं को इतने ज़्यादा ख़ास खाने बनाती हूँ। वो तो बस मैंने एक ऐसी बना ली थी तो आप लोग को अच्छी लगी। तो वैसा है कि मैं एक मुस्तकिल अपने इस चैनल को जो है वो कुकिंग चैनल का जो है वो नाम नहीं दे सकती ना मैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। जो काम मैं नहीं कर सकती तो वो फिर मैं उसको क्यों अपने चैनल को जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल से मैं जो है वो कुकिंग चैनल की तरफ जो है वो लेके जाऊँ, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या है, अभी मैं छत पे भी जाऊँगी, आज मुझे क्रमलिंग भी करनी है, ठीक है। और मैं आप लोग से थोड़ी बहुत बात भी ऊपर जाके करूँगी, ठीक है, अबाउट माई प्रीवियस व्लॉग। अच्छा जी, मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं आज बनाने जा रही हूँ तंदूरी चिकन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पैकेट शान का, ठीक है जी। और तंदूरी चिकन बनाएंगे हम तंदूरी मसाले शान से, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो शान का ही तंदूरी मसाला है, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो मैं जो वो शान का ही तंदूरी मसाला जो है वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सिर्फ बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है, इसकी कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाते इसके अंदर, बहुत ज़्यादा जो है वो इजी होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है वो चिकन ले ली थी। चिकन को मैंने सबसे अच्छी जो वो होता है इसमें सबसे होता है कि इसकी भुनाई वो आपने बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होती है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, तो इसके बाद जो है वो मैंने इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने खूब अच्छा सा जो है वो उसको भूना। देखिए, अपनी मिर्ची का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। ये लहसुन अदरक जो है वो साइड में लगा हुआ है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा तेल और ऐड करूँगी, ठीक है। तेल ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छी तंदूरी चिकन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत बनाती हूँ तंदूरी चिकन ना। पराठे के साथ हम खाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, ये ऑयल थोड़ा सा जो है वो लग जाता है ना निकालते वक्त, तो बॉटल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं साथ साथ जो है वो बॉटल को भी साफ़ कर देती हूँ, ताकि ऑयल से वो बॉटल जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो मैं उसको भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथ, और वापस जो है वो इसकी प्लेस पर रख देते हैं अपने ऑयल को। अच्छा जी, ये रही हमारा जो है वो चिकन, बहुत ज़बरदस्त, सिर्फ और सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट, कोई नमक नहीं, कुछ भी नहीं। इसको मैंने जो है अच्छी तरीके से इसका कलर जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। अच्छा जी, इसके बाद क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा तंदूरी मसाला, ठीक है। और फ़ौरन जाएगी इसके अंदर विस्क हुई हुई दही। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो विक्स कर लिया है दही को। और क्योंकि इसका सारी जो ग्रेवी बनती है वो दही से ही बनती है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्याज नहीं जाती, कोई टमाटर नहीं जाता। तो सारी जो ग्रेवी बनेगी वो आपकी जो है वो दही से ही बनेगी, ठीक है। तो ओहो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो दही ऐड करते हैं। ये मैं इसके अंदर से विस्क करके वो निकाल लेती हूँ। धोने के लिए ये मेरे स्पून का वो रैक है, ये मेरा और ये मेरी देवरानी का रैक है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम दही ऐड करते हैं। मैं जो है ना चूल्हे को थोड़ा हल्का करूँगी, क्योंकि जो है वो जल्दी हो जाएगी चिकन जो है। अभी हमने जो है वो दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं पहले दही ऐड कर लूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके जनाब, मैंने इसके अंदर तकरीबन 7 टेबल स्पून जो है वो मैंने दही डाली है, 7 टेबल स्पून। और बिल्कुल फेंटी हुई दही है, कोई मलाई वाली दही नहीं है, बिल्कुल जो है वो स्मूथ दही थी। मतलब मैंने जब योगर्ट लेती हूँ तो वो मैं बग़ैर मलाई वाली लेती हूँ कह के ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्मूथ जो है वो दही थी। उसके साथ जो है वो मैंने ये डाल दिया, उसके अंदर सॉरी मैंने चिकन में जो है वो डाल दिया ये। अब जो है वो इस पॉइंट पर जो है वो अपना तंदूरी मसाला जो है वो ऐड करेंगे। चलिए जी, इसके अंदर हम तंदूरी मसाला ऐड करते हैं। आप देखिए रेड का कितना रिच कलर है। ओके जनाब, इसके अंदर जो है हमने देखे तंदूरी मसाला जो है वो ऐड कर दिया है।
अच्छा जी, ये देखें रेड कलर आ गया बिल्कुल इसमें। और इसको हमने थोड़ा सा जो भूनना है। यहाँ पर मैंने जो है वो कोल जो है वो पहले से जो है वो धका के रखा हुआ है, जो कोयला होता है, क्योंकि इसके अंदर एंड में जो है वो धुनी जाती है थोड़ी सी ना तंदूरी, क्योंकि तंदूरी चिकन है तो इस वजह से इसमें जो है वो थोड़ी सी कोक की जी वो जाएगी, फ्रेगनेंस जाएगी एंड में लेकिन ना। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी नमक होता है, इस मसाले में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो आप इसमें बिल्कुल आपको नमक ऐड नहीं करना, वरना तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो नमक इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना, लेकिन इसके अंदर जो है वो आप ब्लैक पेपर जो है वो क्रश करके डालेंगे, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, ये ब्लैक पेपर है, ये क्रशर है, तो इसमें जो है वो बिल्कुल ब्लैक पेपर हम क्रश करके डालेंगे। इसके अलावा जो है हम दूसरी चीज़ डालेंगे वो भुना कुटा ज़ीरा, बस भुना कुटा ज़ीरा और धनिया मैं भून लेती हूँ, फिर मैं उनको जो है वो कूट के रख लेती हूँ। ठीक है, तो बस ये सिर्फ ये दो चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। मसाला गया है, दही गई है, मसाला दही गया, इसके अलावा जो है वो क्रश जो है वो ब्लैक पेपर और ये भुना कुटा ज़ीरा और धनिया जाएगा। फिर इसके बाद जो हम इसको पकने के लिए रख देंगे। एंड में बिल्कुल हम जो है वो इसको कोयले की धुनी देंगे और उसको दम दे देंगे। बस ये होती है तंदूरी चिकन की सिंपल रेसिपी। कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते और लेकिन इतनी मज़े की बनती है, तो इसको आप पराठे के साथ खाएं। मैंने इसकी आँच जो है स्लोली की हुई है अभी। अच्छा, हमारी गैस आ जाती है इस टाइम, लेकिन अफ्तारी से पहले बहुत वो चली जाती है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा जो है वो बुनाई के लिए थोड़ा सा चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है। ठीक है, इसको हम भूनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं चढ़ा के हल्की आँच पे भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, फिर मैं जो है वो ऊपर की तरफ मूव करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि ये भून रही है तंदूरी चिकन, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जल्दी से ये ब्लैक पेपर जो है वो उसको क्रश करके डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश, जो पिसी हुई होती है ना वो मज़ा नहीं देती। जो बिल्कुल इसमें आप ब्लैक पेपर जो है वो क्रश करके डालें ना फ्रेश, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी होती है। बिल्कुल फ्रेश जो है वो ब्लैक पेपर जा रही है इसके अंदर, और ये मैं अंदाजे से डालूँगी भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। अगेन रिमेंबर, नमक नहीं जाएगा, नमक बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसमें। ठीक है ना, थोड़ा सा और क्रश करके डाल देते हैं, जितनी ज़्यादा। मुझे तो ब्लैक पेपर बहुत पसंद है, वो भी फ्रेश। ठीक है, हिलाई जुलाएंगे थोड़ा, दही के साथ जो है वो अच्छी वाली भुनाई हो रही है। दही के साथ जो है देखें अच्छी वाली भुनाई हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, आपको ऊपर से अपनी ना किचन की लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये हमने किचन की लाइट ऑन कर ली है ऊपर से अपनी। ये मैंने जो है वो यहाँ पर लाइट लगाई हुई है, जो डायरेक्ट जो है वो चूल्हे पर पड़ती है। अच्छा जी, अच्छा, बुनाई करते वक्त छींटें भी उड़ती हैं अच्छी खासी जो है वो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हाथ के हाथ जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। ये इसका है, मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ ना, तो फिर मैं जो हूँ मुस्तकिल जो है वो एक रग जो होता है वो अपने हाथ में रखती हूँ, और जो है वो दीवार वगैरह पे ना मैं पीछे की जो दीवार होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है, ऑयल की छींटें जाती हैं, मसाले की छींटें जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना हाथ के हाथ जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। जिस तरीके से मैं ऊपर ब्रश लेके घूमती हूँ ना, टेक्सचर साफ़ करती रहती हूँ, इस तरीके से मैं नीचे भी एक रग मेरे हाथ में होता है और मैं मुस्तकिल दीवार को, चूल्हे को जो है वो मैं साफ़ करती रहती हूँ हाथ के हाथ, ताकि जो है वो ना मैस ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, मुश्किल काम होता है कि हाथ के हाथ जो है वो बंदा साफ़ कर रहा है, लोग कहते हैं कि एक ही दफ़ा में कर लो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा मैस नहीं करता। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो उसका कलर आ रहा है तंदूरी चिकन का। सिर्फ दही में इसकी जो है वो ग्रेवी बनी है, सिर्फ दही में। जिसको तंदूरी चिकन नहीं खाई, जिसने भी बहुत सारे लोगों को पता है तंदूरी चिकन का, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाई आज तक, तो वो इस तरीके रेसिपी से बनाई है। भले डिब्बे से बनाए, लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। एंड में जो है वो कोयले की धुनी जाएगी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि कोयला जो है वो ज़्यादा दहक गया था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे मैं, ये तेल है, सारा तेल ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसमें तेल होता है, ऑयल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हम इसको पराठे के साथ खाएंगे। ठीक है,
तो बस इस पॉइंट पर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको हल्की आंच पे दम करने, चिकन जब तक गलेगी तो मैं इसको जो है वो इसकी लिड जो है वो मैं लगा दूँगी। ठीक है, चले जी अब चलते हैं ऊपर, थोड़ी बहुत क्रम्बलिंग करते हैं, बोर हो गएंगे आप लोग। ओके जनाब, आ गए अपनी वर्क प्लेस पर। ठीक है, और हम करने जा रहे हैं बकेट क्रम्बलिंग। कर लेते हैं ग्रीन डर्ट की, हम सारी जो है वो क्रम्बलिंग बकेट क्रम्बलिंग करेंगे। ठीक है, ग्रीन डर्ट है ये, ग्रीटी डर्ट। होप सो मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी चिकन तंदूरी की। और ऊपर वाली रेसिपीज़ भी पसंद आ रही होंगी, जो मेरी ऊपर वाली रेसिपीज़ है। अच्छा जी, मैं अपना कोई चैनल जो है वो छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं अपना चैनल बंद नहीं कर रही हूँ। ये कौन र्यूमर्स फैला रहा है कि सोनिया एस हमारा अपना चैनल बंद कर रही हैं? मैं चैनल कहाँ बंद कर रही हूँ? मैंने कब कहा कि मैं चैनल जो है वो बंद कर रही हूँ? मैंने तो आपसे ये कहा था कि मैं जो हूँ जब तक ये वाले जितने भी सारे टेक्सचर्स हैं जो रखे हुए शिप्स बनी हुई हैं, इन सबको मैं जो है वो क्रम्बल कर लूँगी, लेकिन मैं सारी मर्ज अपने पास रखूँगी। मैंने ये आपको बताया था कि मैं मर्ज अपने पास रखूँगी, मैं मर्ज की वीडियोस जो है वो डालती रहा करूँगी। मैंने ये बात कही थी, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं बिल्कुल ही चैनल बंद कर रही हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज़ र्यूमर्स ना फैलाएं कि वो अपना चैनल बंद कर रही हैं और वो ये कर रही हैं। ठीक है ना, मैं हूँ आप लोग के पास हूँ भाई, मैं इसी तरीके से आती रहूँगी, मैं बिल्कुल नहीं जा रही इस तरह, बिल्कुल मैं फ़ौरन से नहीं बंद करूँगी। मेरी बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर, इस काम में। मैंने आपको उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि मैं मर्ज की क्रम्बलिंग वीडियोस के साथ आपके साथ होंगी। मैं कुछ टेक्सचर्स जो है वो बचा लूँगी, रख लूँगी, उनको टेरिस पे क्रम्बल कर लूँगी, कभी कभी ऊपर आके कर लिया करूँगी, लेकिन डेली नहीं आऊँगी। लेकिन मैं चैनल जो है वो बंद नहीं कर रही, थोड़ा सा काम जो है वो पीछे कर लूँगी अपना, मतलब काम में थोड़ा सा अपना गैप दे दूँगी, बट मुस्तकिल मैं नहीं जा रही। ठीक है जी, ये हो गई, ये हमारी ग्रीन डर्ट थी। सफाई जो है ना वो जब मैं अपने सारे टेक्सचर्स उठाऊंगी ना, ये देखें ये भी ग्रीन डर्ट है सारी ना, इसको इसी के ऊपर रखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ मैं ब्रश लेकर आती हूँ, ज़रा यहाँ से क्लीनिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है। अच्छा, ये भी ग्रीन डट का ही है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। टूट के निकल रहा है ये तो, ये पीस भी है, ये भी हटाता है। हाथ में जो है ना मेरे वो मच रही थी सरसरी कि किसी तरीके से मैं जाके जो है वो क्रम्बलिंग करूं। तो देखें जनाब, ऊपर आ गए हैं अपनी सरसरी को ख़त्म करने के लिए हाथ की। क्लीनिंग
ये है सारी प्योर सीमेंट की तरफ ले चलते हैं इसको। ब्यूटीफुल हमारी लड्डू रानी, ठीक है ना। नाजुक तरीन फ्लिमसी शेप्स उठानी है, तेवर तैयार हैं खूब सारे। चने पत्तों को रहने देते हैं, चने जल्दी कम नहीं करते हैं, क्लीनिंग भी साथ साथ कर लेना। अच्छा है, चलो उठाते हैं अपना ये सीमेंट निकाल लेते हैं। सीमेंट निकाल लिया है, चलो जी पकड़ उठाते हैं। पहले करते हैं यहाँ से बालू मिट्टी ग्रिट्स वाली। बहुत ज़्यादा, चलो अज़ान के बाद मिलते हैं यहाँ। चलिए जनाब कर लेते हैं थोड़ी सी व्यू सन की। सी सन डिलाइट, ये हमारा थल्ले वाला टेक्सचर, ठीक है। येलो ग्रेनी, ये रिच रेड ग्रीन वाला, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात आप लोग से कि मुझे जो है वो काफ़ी सब ने जो है वो मुझे मतलब मेरे फ़ैसले को जो है वो अप्रिशिएट किया, जो मैंने डिसीजन जो है वो लिया है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जितने भी मेरे सेंसेबल सब्सक्राइबर थे उन सब ने मुझे अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल आप जो है वो सेहत के साथ जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जो आप आउटडोर व्लॉग्स बनाती थी ना, तो मे भी कुछ इस तरीके से कुछ हो गया हो, उसके साथ वहाँ से आया हो। तो देखें, ये इसका आउटडोर व्लॉग से जो है ना मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। सब किसी ने कहा कि इस टेक्सचर के साथ आया होगा, ये रेड वाले के साथ। किसी ने तो ये तक भी कहा है कि ये रेड ग्रेनी वाला जो आप लेकर आएंगे इसके साथ आया होगा। तो देखें, हमारे जो है यहाँ पर एरिया में ये चीज़ है, ठीक है ना।
ये चीज़ हमारे यहाँ है। और बल्कि पूरे आप क्योंकि ये जो है वो सोसाइटीज़ जो है वो काट काट के बनाई गई हैं, ठीक है ना। हाईवे से जितनी भी आगे सोसाइटीज़ आ जाती हैं, कराची में जो लोग रहते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये सोसाइटीज़ जो है वो काट काट के बनाई गई हैं। तो ये चीज़ जो है वो ना यहाँ पर है पहले से ही, तो हमें भी पता था, हमें जब शुरू दिन से आए तो हमें पता है कि यहाँ पर ये है, लेकिन फ़ील नहीं होता था, ठीक है ना। फ़ील हमें कभी भी नहीं हुआ। और लेकिन जो है वो हमें पता है, बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि है, ना छेड़ो भाई, ये चीज़ है, बस जो जेन्युइन सी बात है, ये चीज़ मौजूद होती है, ये इसका वजूद है। तो मसला ये सारा ये हुआ है कि मेरे फ़ादर जब आए थे, जब मैंने आपको बताया था कि मेरे फ़ादर जो है वो 2 दफ़ा मेरी वर्क प्लेस पर आ चुके हैं, और जो मेरे फ़ादर हैं वो इन चीज़ को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका जो है वो काफ़ी जो है वो पाला पड़ा है इन सब चीज़ों से ना। तो जब मेरे फ़ादर पहली दफ़ा जब मेरी वर्क प्लेस पर आए थे, तो उन्होंने मुझे तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी सिस्टर को फ़ोन करके कहा था कि उसको देखो मना कर दो ये काम करने से। मुझे उस वक्त उन्होंने बोल दिया था, ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरी मदर पहली दफ़ा मेरी वर्क प्लेस पर आई थी। तो उस वक्त उन्होंने अब मेरी सिस्टर को कह दिया था कि तुम ना उसको प्यार से मना कर दो कि वो ये ना काम नहीं करे, क्योंकि हमने उसकी छत पर काफ़ी चीज़ जो है वो देखी है, क्योंकि वो मेरी वर्क प्लेस पर आए थे। तो मेरी बहन ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा हाँ ये तो खैर मुझे लगता है, क्योंकि मेरी काफ़ी शिफ्ट पर जो है वो पाँव के निशान होते हैं, बने हुए होते हैं। तो उसने कहा तो तुम ये चीज़ बंद कर दो। तो उस वक्त मैंने कहा कि ना नहीं, मैं फिर याद है मैंने आप लोग को फिर बताया था कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी हूँ, और मैं जो है वो बकरा में आयतें पढ़ने लगी, सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत पढ़ने लगी हूँ, दम करने लगी हूँ। तो उस वक्त वो चीज़ मुझे जो है वो नहीं वो कर रही थी। लेकिन जब मेरे फ़ादर दूसरी दफ़ा मेरी छत पर आए हैं, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल भी उन्होंने कदम भी नहीं रखा मेरी इस वक्त पर। वो जो है वो सीढ़ी पर ही खड़े रहे। वो कह रहे हैं मैंने तुमको पहले भी कहा था कि नहीं उठाओ, तुम नहीं सुन रही हो मेरी बात। तो पहले तो वो मेरी वर्क प्लेस तक चलो आ भी गए थे, बैठे हुए भी थे, कुर्सी पे बैठे थे, और जब अभी लास्ट टाइम आए थे तो वो स्टेयर्स पे ही खड़े रहे। वो कह रहे थे मैं नहीं आऊँगा, ठीक है ना, और तुम ये काम जो है वो बंद करो, बस ये काम बंद करो, बस ख़त्म, ऊपर नहीं आओ, तुम ऊपर नहीं आओ, भले तुम ये काम ये पड़ा रहे, सब कुछ पड़ा रहे ऐसी, बस तुम ऊपर नहीं आओ, नहीं करो ये काम। तो अब ये कि मैं ऐसे तो नहीं पड़ा रहने दे सकती ना सब चीज़ों को। तो मुझे जो है वो मैं अब इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, और अब मैं बहुत सुकून में हूँ। आप यकीन माने, आप लोग मेरे व्लॉग से अंदाज़ा लगा लेते थे ना कि आप ही कुछ परेशानी है, आप ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं, कुछ तो कुछ मसला है ना। मैं कितनी खामोश हो गई थी ना। अब यकीन मानिए मैं 4-5 दिन से इतनी रिलैक्स हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत रिलैक्स हूँ, सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अब अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई टेंशन ही नहीं है अब अपनी ज़िंदगी में ना, कोई टेंशन ही नहीं है। आराम से मैं आराम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, और बच्चों के पास बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ। तो मुझे ना कुछ फ़ील ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी से मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, मेरी ज़िंदगी से इतनी बड़ी चीज़ है वो चली गई। मतलब मेरा जो था वो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे जब वो मतलब मैं बहुत सुकून में आ गई हूँ। तो बस इस वजह से जो है वो जब तक ये जितनी भी सारी जो शिप्स बनी हुई इधर उधर जितनी भी मटकी हैं, जैसे ये सारी जो है वो सब मैं सारी क्रम्बल कर दूँगी व्लॉग में, तो फिर मैं इन सबको जो है पैक कर दूँगी, जिनको फेंकना वो मैं फेंक दूँगी, ठीक है ना। तो मुझे आपको ये बताना था कि मुझे जो है वो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप बताएगा कि ये चीज़ कब से थी आपके साथ, तो आप क्यों काम कर रही थी फिर। तो अज़ान भी हो रही है, बस मैं नीचे मूव कर रही हूँ कि आधी जो है वो व्लॉग तो मेरा किचन में बन गया। तो बस मुझे ये देखे तफसीलन आप लोग से बात करनी थी। तो मेरे चाहने वाले बहुत ज़्यादा जो है वो अफसरदे हैं, लेकिन मैं हूँ, ठीक है ना, मैं हूँ यहाँ पर। मेरा चैनल बंद नहीं हो रहा, मेरा चैनल भाई मेरे डॉलर बन रहे हैं अभी। तो मैं अपने डॉलर क्यों छोड़ के चली जाऊँ, जो मेरी मेहनत है वो तो मुझे वसूल हो जाए ना। तो मैं इस वजह बीच में तो अपना चैनल नहीं छोड़ी ना, मैं इसको बंद कर रही हूँ। लेकिन मैं बस ऐसे आया करूँगी जैसे मैं आ रही हूँ आजकल ना। 2 दिन छोड़ दिया, आ गई, मर्ज़ी हुई, मेरी मूड में मेरा डिपेंड करता है कि मैं आ जाऊँगी तो मैं कर दूँगी, ठीक है। मड को मैं सारी जितनी भी मेरी टेबल्स हैं, मड को मैं सारी टेबल पर अपनी जो है वो रख दूँगी, और मड मैं नहीं छेड़ूँगी ना, मैं मड को कुछ करूँगी। मड की वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी, मेरे पास, आपके पास, सॉरी, ठीक है। चलिए, जब बहुत ज़्यादा खा रखेगा, दुआ में रखिएगा। सोनी क्रम हमारे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।